कुमार इस न्यू कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम भारत की प्रस्तावना या संविधान की प्रस्तावना बताने जा रहे हैं। तो आइए हम पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो आइए अब हम इन शब्दों को बारीकी से समझते हैं कि आखिर क्या करता है। हालांकि ऐसे तो आप लोग सभी लोग संविधान की प्रस्तावना को जरूर ही पढ़े होंगे, लेकिन आज चलिए हम बताते हैं। तो हम भारत के लोग भारत के लोग यहाँ से बी द पीपुल ऑफ इंडिया यहाँ से तो एक बात क्लियर हो जाता है कि ये जनता की सब शक्ति जनता में हम भारत के लोग। और पहली लाइन से आप एक चीज देखेंगे, इसमें भारत जिसमें एक भारत ये है एक भारत ये है। भारत पूरे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग दो ही जगह किया गया, वो भी फर्स्ट लाइन में, और अन्यथा कहीं भी नहीं किया गया। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की प्रस्तावना या संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग कितने बार किया गया, तो मात्र 2 बार ही टिक कीजिएगा। अब यहां से आगे चलते हैं। हम भारत के लोग तो हो गया, बी पीपुल द इंडिया, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इन 5 शब्दों को हम अच्छे से समझते हैं। इन 5 शब्दों को ही आप कह सकते हैं कि इस प्रस्तावना का एक बेस है। तो हम बारीकी से पहले फर्स्ट बार समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि हम अपनी नीति खुद बनाएंगे और हम अपने से डिसाइड करेंगे कि हम किससे विदेश नीति अच्छा रखें, विदेशी संबंध किससे अच्छा रखें। ना कि हम अमेरिका ना बोले कि आप ये नीति बनाइए या कोई अलग देश ना बोले कि आप ये नीति बनाइए। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम अपनी नीति हम खुद बनाएंगे। हमें किसके साथ व्यापार करना, हमें किसके साथ व्यापार नहीं करना, ये हम खुद डिसाइड करें, न कि अमेरिका करेगा, न कोई और देश करेगा। इसलिए हम अपनी नीति खुद बनाएंगे, इसका मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब। अब समाजवादी, हम लोग 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक समाजवादी विचारधारा एक पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का मोस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका, जिसमें पूंजीपतियों वर्गों का ज्यादा वर्चस्व रहता है। समाजवादी मतलब जिसमें सभी का भलाई हो, वो न धर्म देखता है, वो न जाति देखता है, न वो लिंग देखता है, न इसमें उच्च नीच का, न अमीरी गरीबी का, इसमें सभी लोगों का भलाई देखता है। उस समाजवादी कहते हैं, समाजवादी विचारधारा के कहते हैं। हालांकि आप भारत का जो इकोनॉमिक है वो समाजवादी नहीं है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पंथनिरपेक्ष, अगला पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो कहिए आप, तो पंथनिरपेक्ष जैसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। ये सबसे मतलब अच्छी बात है कि भारत में 82% हिंदू होने के बावजूद भी एक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ सभी को बराबर से ट्रीट किया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी, सभी को इसमें बराबर का ट्रीट किया जाता है। ना कि किसी को हिंदू है तो उसका ज्यादा वर्चस्व रहता है, ना मुस्लिम है तो उसका कम वर्चस्व रहता है। संविधान में सभी को एक समान ट्रीट किया गया है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। ये बहुत अच्छी बात है। पंथ निरपेक्ष जो कि एक भारत अपने आप में अभिमानी है, जो भी स्वाभिमान रखता। लोकतंत्रात्मक, लोगों के इसमें
लोकतंत्रात्मक का अर्थ ही होता है या लोकतंत्र। लोकतंत्र लोक मतलब लोगों की यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन या इसमें लोकतंत्र मतलब जनता, आप समझ सकते हैं। अब गणराज्य इसमें लीजिए। हालांकि अधिकतर लोग लोकतंत्र और गणराज्य शब्द को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। एक गणराज्य का मतलब क्या है, देखिए भारत में दो तरह का प्रमुख है, एक संवैधानिक प्रमुख, एक दूसरा वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपिता और वास्तविक प्रमुख पीएम होते हैं। उनका जो पद है वो मतलब अथी नहीं है, क्या चीज कहते हैं, वंशागुणित नहीं है, वो एक टेन्योर के पास ही है। जैसे 5 साल के लिए कला अवधि तक, हालांकि वो री इलेक्टेड आ सकते हैं, लेकिन वो एक अथी नहीं है, मतलब जो होता है अस्थाई नहीं है। तो ये समझ गए, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी हम और आप समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी समझने की बहुत मतलब दिलचस्प बात है। यहाँ आपको परीक्षा में पूछेगा कि प्रस्तावना जिसमें कितने न्याय का वर्णन किया गया, तो 3 न्याय कहिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। और चौथा में आपसे ऑप्शन हो सकता है आपको धार्मिक दे दे, लेकिन धार्मिक न्याय कोई नहीं है, न्याय सिर्फ 3 ही है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार और ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हो गया। चौथा में धार्मिक न्याय, कोई धार्मिक न्याय नहीं है, मात्र 3 ही न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति ये मौलिक अधिकार से भी लिया गया। विश्वास धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें आपको कोई मतलब कुछ नहीं करने जा रहा, आपकी कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। और उपासना की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, इससे संविधान को कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिष्ठता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यहाँ देखिएगा एक चीज, ये अखंडता शब्द 1976 में लिया गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, एक अखंडता जोड़ा गया है और एक पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी। 3 शब्द 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वो कौन कौन 3 शब्द हैं, तो एक अखंडता है, एक समाजवादी है, एक पंथ निरपेक्ष है। लेकिन ऐसे तो संविधान में कितने बार संशोधन हो चुका है, लेकिन प्रस्तावना में सिर्फ पूछेगा तो मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और जिसमें उससे 3 शब्द आए हैं, एक अखंडता, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यहाँ बंधुता ये ध्यान में रखिए। 1789 में फ्रांस में एक राज्य क्रांति हुई थी, जिसमें से फ्रांस की राज्य क्रांति में से ही उसमें से 3 शब्द आए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता उसी से लिया गया, वही बंधुता यानी फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा यानी संविधान में जो बैठे मतलब हम एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित, कुछ को लागू करते हैं, कुछ को मतलब बाद में लागू करते हैं, वह आत्मार्पित करते हैं या और आत्मार्पित करते हैं, यानी अपने आप में अंगीकृत का मतलब यहाँ एडॉप्ट यानी अपनाते हैं। अधिनियमित मतलब कुछ को मतलब आज से ही यानी 26 नवंबर 1949 से ही कुछ को लागू करते हैं और कुछ
कुछ को बाद में लागू करते हैं। अधिनियमित मतलब ओ, वह मतलब और, आत्मार्पित, आत्मार्पित अपने आप को अर्पित करते हैं, अपने आप को अर्पित करते हैं। तो चलिए एक बार फिर इस प्रस्तावना को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे हम भारत के लोग, भारत को, भारत शब्द 2 बार आया है, ध्यान रखिएगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम अपनी नीति खुद बनाएंगे, किसी देश से कोई अथी मतलब नहीं है। समाजवादी, समाजवादी मतलब जिसमें सभी का भलाई हो। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्र, जनता का शासन। गणराज्य, किसी भी संविधान के सबसे गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या है, मतलब भारत में 2 तरह के प्रमुख हैं, एक संवैधानिक प्रमुख, एक वास्तविक प्रमुख, जिनका पद मतलब अस्थाई नहीं, वो 5 साल के लिए ही है, और हो सकता है वो आदमी दोबारा भी आ सकते हैं, जैसे री-इलेक्टेड से आ सकते हैं, लेकिन वो इतना फिक्स नहीं है, मतलब कि इतना एकदम जीवन भर जो एक बार बन गए वही बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में सिर्फ 3 ही न्याय को ही वर्णन किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ही। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। उपासना, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसमें ध्यान रखिएगा, ये 3 शब्द जोड़ा गया है। एक बार संविधान संशोधन प्रस्तावना का एक ही बार हुआ है जिसमें 3 शब्द आया, अखंडता, समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष आया। 3 शब्द सुनिश्चित करने वाली, बंधुता, ये फ्रांस की राज क्रांति से लिया गया है बंधुता शब्द। उस समय 3 शब्द आया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, फ्रांस की राज क्रांति से ही आया था, जो कि 1789 में हुआ था, फ्रांस की राज क्रांति, याद रखिएगा, पूछेगा। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, हालांकि यहाँ नवंबर इस प्रस्तावना में हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ इंग्लिश में लिख दिए को, एतत् द्वारा, एतत् मतलब किसके द्वारा, एतत् जो संविधान वहां लिख रहे हैं या कर रहे हैं, जो भारत को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, एडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित, कुछ को लागू करते हैं, कुछ को आज से ही मतलब 26 नवंबर 1949 से लागू करते हैं, कुछ को आगे लागू करेंगे, वह और आत्मार्पित, अपने आप को अर्पित करते हैं। और एक चीज और, यहाँ लोकतंत्रात्मक मतलब मताधिकार, जो भी कहिए, मताधिकार जो कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत जो 21 वर्ष मताधिकार के लिए होता था उम्र, जो कि उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में किया गया है। तो यह आप इतना समझ लीजिए, बस यही है मेन। 5 शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है, और प्लीज कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।